मुझे याद है वो 2018 का समय था। 2018 में एक अभी भी वेबसाइट एक जिम प्रेमजी का चलता है। नाम है उसका टीचर्स ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा। टीचर्स ऑफ इंडिया का वो वेबसाइट विजिटर, मैं फ्रिक्वेंट उसको विजिट किया करता था। और उस दिन भी मेरे मन में लेकिन वो बिहार वाला शब्द बार बार हिट हो रहा था। निमिषा जी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे से उस दिन टीचर्स ऑफ इंडिया के जगह पे बाय मिस्टेक गूगल पे टाइप हो गया टीचर्स ऑफ बिहार। और वो स्क्रीनशॉट और वो वीडियो आज तक मैंने सेव करके रखा है। जब गूगल पे टाइप हुआ टीचर्स ऑफ बिहार, तो वहां पर जो सर्च रिजल्ट दिखा मुझे, वो इतना मेरे लिए एम्बैरेसिंग था, इतना शॉकिंग था कि मैं क्या बताऊं आपको। वो सारे जितने भी जो लिंक्स थे डिस्प्ले हो रहा था, सारे नेगेटिव। नमस्कार, मैं निमिषा आप सभी का डिजिटल टीचर की कहानी में स्वागत करती हूँ। आज हमें बेहद खुशी हो रही है कि डिजिटल टीचर की कहानी को 1 साल पूरा होने वाला है और हम इस 1 साल में भारत के 7 विभिन्न राज्यों से 37 डिजिटल टीचर की कहानी आप तक पहुंचा पाए हैं। अभी तक आप सभी का जो प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विभिन्न ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले शिक्षकों की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें बस आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहिए है कि आप ऐसी कहानी के वीडियोस अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहें और बदलाव का हिस्सा बने। आज के एपिसोड में हम ऐसे शिक्षक से मिलवाएंगे जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक साथियों की मदद से टीचर्स ऑफ बिहार की नींव रखी है। आपके मन में आ रहा होगा कि टीचर्स ऑफ बिहार क्या है। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार से शिव कुमार सर। शिव कुमार जी, आपका डिजिटल टीचर की कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निमिषा जी, और इस वीडियो को देख रहे हमारे तमाम दर्शकों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो से मुझे लगता है कि मैं अपनी कहानी उन जन जन तक पहुंचा पाऊंगा, उन लोगों तक ले जा पाऊंगा जो अभी तक अनभिज्ञ थे इस टीचर्स ऑफ बिहार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के। तो सर, बातचीत की शुरुआत में हम जानना चाहेंगे कि एक शिक्षक के रूप में सेवा देते समय सबसे पहले आप टेक्नोलॉजी से, तकनीक से कब रूबरू हुए? देखिए निमिषा जी, मैंने जो है 2001 से अपने इस जॉब की शुरुआत की। और जब मैं जब एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर के रूप में जब मैंने प्रवेश किया, तो मेरे मन में एक वो भाव शुरू से ही रहा है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है अपने बच्चों के लिए। और मैंने शुरुआत से ही, मुझे टेक्नोलॉजी में और काफ़ी टेक सेवी में रहा हूँ। मतलब मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें बड़ी आकर्षित करती रही हैं शुरू से। मैंने चाहा भी कि वर्तमान समय जो था, उस समय आप ध्यान पे आपको भी रहा होगा 2001 का टाइम, और आज के समय को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उस समय जो था वो इतना कुछ टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा था। लेकिन उस समय भी मैं, उस समय के जो गैजेट्स थे मैं यूज किया करता था। मैं कोशिश करता था कि बच्चों के साथ उनको जो है रूबरू कराऊं। तो ये मेरी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद फिर मैं धीरे 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 मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है अपने बच्चों के साथ साथ अपने उन शिक्षक भाइयों के लिए, अपने राज्य के लिए, जिसको एक कहते हैं ना कि आज के समय का जो टेक्नोलॉजी है वो एक एक आधार है। और आजकल कुछ लोग इसको एक शस्त्र की गिनती कहते हैं, ये कहते हैं नहीं बहुत बुरा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी अच्छी चीज का अगर आप यूज किसी अच्छे कार्य में करते हैं तो आपके लिए शस्त्र नहीं बल्कि वरदान बन जाता है। टेक्नोलॉजी आज मेरे लिए एक वरदान है। और मैं मतलब इस मेरे साथ साथ मैं, मुझे लगता है कि बाकी शिक्षक भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी का सही मायने से उपयोग करना सीखते हैं और उसको आप सही दिशा में अगर लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी हम लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है। और ये टीचर्स ऑफ बिहार की संकल्पना ही पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से हुई है। तो मेरी यात्रा शुरू से ही बहुत इंटरेस्टिंग रही। मैंने कई ऐसे कार्य किए। और जैसे शुरुआत में मैं जब टीचर रहा तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने स्कूल का वेबसाइट बनाया था, बहुत पहले। और आजकल जो कई लोग वेबसाइट्स कहते हैं कि भाई वेबसाइट्स बनाने के लिए आज भी एक्सपर्ट के पास जाते हैं लोग,
कहते हैं नहीं आपको इतना पैसा देना है। लेकिन मैं तो यही आपके वीडियो के माध्यम से कहूंगा हमारे दर्शकों को कि आज के समय में कोई भी काम मतलब वेबसाइट जैसी चीजें बहुत मुश्किल नहीं रह गई। कोई भी एक टीचर अपना वेबसाइट बना सकता है। मैंने शुरुआत भी वैसे ही की। बाद में मैं CRCC बना, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, और फिर मैंने अपने CRC के लिए भी वेबसाइट्स बनाई। तो मुझे यही कहना है आपके इस प्रश्न के जवाब में कि टेक्नोलॉजी वर्तमान समय की मांग है। हम सभी शिक्षकों को इससे जोड़ना ही होगा। और मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं वर्तमान में भी सीख रहा हूँ। और ये कोरोना के समय ने आकर के हमें इसके लिए और मजबूत बना दिया है। और मैं बस इतना कहूंगा, हम सबको टेक्नोलॉजी का आधार बनाते हुए अपनी शिक्षा को उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। जी, तो सर हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आपने टीचर्स ऑफ बिहार जैसे मंच की शुरुआत की है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ आपकी जिंदगी में, कौन सी वो घटना थी कि आपको लगा कि टीचर्स ऑफ बिहार जैसे एक मंच की जरूरत है और शुरुआत करनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और मैं आज से आई थिंक 3.5-4 साल पीछे चला गया। मुझे याद है कि शुरुआत से मैं एक शिक्षक के साथ साथ, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था अपने बिहार के शिक्षा के। मैं हमेशा लगा रहता था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, चाहे वो मैंने शुरुआत की अपने ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर मैं सोचा करता था कि मैं राज्य में जाके ट्रेनिंग दूँ। फिर मैंने BPC SCRT के लिए ट्रेनिंग्स दिए, और उसके बाद फिर मैं नेशनल लेवल पर भी NCRT के लिए मैंने कई राज्यों को ट्रेनिंग दी। तो वहां जब भी मैं जाता था तो बिहार में क्या होता है निमिषा जी कि हम लोग जब कोई भी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं तो जब कई एक्सपर्ट आते हैं तो मन में सिर्फ एक बात रहता है कि हमें अपने बिहार के लिए कुछ अच्छा बनाना है, कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे कि हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे काफी आगे बढ़ सकें। और हम लोग लगे भी रहते थे, अभी भी लगा रहता हूँ मैं। लेकिन जब मैं NCRT और दूसरे जगहों पर जब मैं गया और बाकी के राज्यों में मैं गया, और वहां जाने के बाद मुझे मतलब कोई पूछता था अच्छा आप कहाँ से हैं, तो मैं कहता बिहार से। तो वो एक अजीब सी मुस्कान उनकी चेहरे पे दिखती थी। तो मैं कई बार, मैंने एक दो बार ही पूछ भी लिया उन लोगों से कि क्या बात है ऐसा। बोले नहीं बिहार में तो कुछ नहीं होता है ना, तो आप लोग मतलब क्या कर रहे हैं आजकल। तो वो व्यंग वाली बात जब उनसे लगती थी तो काफी चोट पहुंचता था मुझे। और मुझे लगता था कि जो इतना हम लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं ट्रेनिंग्स में, किताबों में, कैरिकुलम में, बच्चों को लेकर के इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट क्या हमारा दूसरे राज्यों तक जा रहा है, हमारे दूसरे राज्य किस तरह से बिहार को देख रहे हैं। तो एक वो टीस तो थी मेरे पास, उससे मैं काफी आहत था। मुझे याद है एक बार मैं कश्मीर गया और वहां मैंने बताया कि मैं बिहार से हूं, तो लोगों ने कहा था कि सर बिहार में तो कुछ होता नहीं है ना, वहां तो MDM लोग चलते, कई घोटालों की बात शुरू कर दी उन लोगों ने। तो एनी हाउ इस तरह की, मुझे लगता है इस तरह के मामले सारे बिहारियों को झेलने पड़ते होंगे जब वो दूसरे राज्यों में जाते हैं। ये चल रहा था। इसके बाद मैं आया बिहार, और मैं फिर SCRT में मैं काफी चिंतित रहने लगा। मुझे लगा कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे कार्य जो हैं वो पूरे देश में जाए। मुझे याद है वो 2018 का समय था। 2018 में एक अभी भी वेबसाइट एक अजीम प्रेम जी का चलता है, नाम है उसका टीचर्स ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा। टीचर्स ऑफ इंडिया का वो वेबसाइट विजिटर, मैं फ्रिक्वेंट उसको विजिट किया करता था। और उस दिन भी मेरे मन में लेकिन वो बिहार वाला शब्द बार बार हिट हो रहा था। निमिषा जी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे से उस दिन टीचर्स ऑफ इंडिया के जगह पे बाय मिस्टेक गूगल पे टाइप हो गया टीचर्स ऑफ बिहार। और वो स्क्रीनशॉट और वो वीडियो आज तक मैंने सेव करके रखा है। जब गूगल पे टाइप हुआ टीचर्स ऑफ बिहार, तो वहां पर जो सर्च रिजल्ट दिखा मुझे, वो इतना मेरे लिए एम्बैरेसिंग था, इतना शॉकिंग था कि मैं क्या बताऊं आपको। वो सारे जितने भी जो लिंक्स थे डिस्प्ले हो रहा था, सारे नेगेटिव। सबसे पहले एक NDTV का वीडियो था, उसमें एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट एक स्कूल में जाकर के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पूछ रहे हैं टीचर से कि ये जो आपने एप्पल लिखा है इसका स्पेलिंग बताइए मुझे। और वो काफी मतलब वो था कि बिहार, अगर वो कोई भी पढ़ ले तो उसको लगेगा बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। सारे लाइंस, उसका एक लाइन आज भी मुझे याद है, उसमें एक लाइन था टीचर्स और चीटर्स ऑफ बिहार। और एक एक फोटो लगी थी उसमें जहां हमारे शिक्षक बच्चों को चोरी करवा रहे थे। मैं मतलब
काफी उस वीडियो को और उसको देखने के बाद मुझे बड़ा वो लगी कि अरे बाहर वाले तो लोग बोल ही रहे थे, गूगल भी हमें वही बता रहा है कि क्या है इसके पीछे। मैंने एक हमारे मित्र थे, एक हमारे चंदन श्रीवास्तव सर हैं, मैंने उनसे जब ये बात को रखा तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें होता क्या है कि जो गूगल में जो चीजें डाली जाती तो वही उसको क्रॉल करके वो उसको सर्च लिस्ट में पहले लाता है। तो मुझे लगता है कि बिहार के अच्छे कार्य गूगल के पास है ही नहीं दिखाने। फिर वही मुझे लगा कि मुझे टीचर्स ऑफ बिहार शब्द को लेकर के आई शुड स्टार्ट दिस होल इनिशिएटिव। और मैंने उसी दिन क्या किया कि teachersofbihar.org डोमेन मैंने 199 रुपए में परचेज कर लिया। जर्नी की शुरुआत वहीं हुई। फिर मैं धीरे धीरे घर पे जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं उसके कई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते चला गया, चाहे वो वेबसाइट डिजाइनिंग की बात हो या वो हमारे फेसबुक पेज की बात हो, ट्विटर हैंडल की बात हो। तो वर्तमान समय में टीचर्स ऑफ बिहार के 26 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिस पर हमारी चीजें रन करती हैं एक साथ। कोई भी एक ऐसा सोशल मीडिया आपको प्लेटफॉर्म नहीं है जो टीचर्स ऑफ बिहार का नहीं है। तो शुरुआत वहीं से हुई और फिर मुझे लगा और हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें अगर कोई व्यक्ति टीचर्स ऑफ बिहार लिखता है गूगल पे तो उसको सारी के सारी जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितने विद्यालयों के हो रहे अच्छे कार्य हैं, जो टीचर्स के टैलेंट है वो दिखाई देने लगे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है निमिषा जी कि वर्तमान समय में अगर आप टीचर्स ऑफ बिहार लिखेंगे तो तकरीबन 3 से 4 पेजेस गूगल के सिर्फ हमारे पॉजिटिव चीजों से भरे पड़े। जी, तो बहुत बहुत बधाइयां इसके लिए सर। लेकिन जब हम सफर की बात करते हैं तो मैं इस प्रश्न पर आना चाहूंगी कि आपको इस सफर में कौन कौन सी समस्याएं आई और उनका समाधान आपने कैसे किया? ऑब्वियसली बात है कि जब आप कोई सफर की शुरुआत करते हैं तो समस्याएं तो आनी है। और मैं तो बार बार विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की उन लाइंस को कोट करता हूं कि जब भी आप किसी सफर पे निकले हैं और समस्याएं आने लगे तो समझ लीजिएगा कि रास्ता सही। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं तो समस्याएं आनी स्वाभाविक है। मेरे साथ भी यही हुई। और मेरे पास एक बड़ा मतलब एक मैं आज भी कहूंगा कि जो भी टीचर्स ऑफ बिहार है ना निमिषा जी, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उनके पास कोई एक बड़ा गेम है, मतलब उनके पास एक बड़ा प्लान है। क्योंकि आप मतलब ये जैसे इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से ये आगे बढ़ा, मैं मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज तक हम लोगों ने किसी से भी इस पूरे कार्यक्रम में 1 रुपया भी नहीं लिया है, ना ही किसी को 1 रुपया दिया है। 2 साल 8 महीने की इस जर्नी जो हम लोगों ने तय की है, इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया था कि 2018 से जब इसकी शुरुआत मैंने की तो मैं उस समय अकेला था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि टीम्स क्रिएट करनी शुरू की। अब देखिए यहीं से दिक्कतें भी आनी शुरू हुई। शुरुआत में जिसको भी मैंने ये आइडिया कहा कि ऐसे मेरे मन में है, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैंने एक डोमेन ले लिया है, तो कई लोगों ने मुझे हतोत्साहित किया। मुझे कहा कि कोई फायदा नहीं है इस बिहार में, जो अक्सर जो ये शब्द सबके मुंह से ही निकलता है आज भी, कोई फायदा नहीं है, आप जो कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। मैंने कहा देखिए मैं कुछ नहीं करने वाला, करने वाले हमारे शिक्षक हैं। हम सिर्फ उनके कार्य को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर्स ऑफ बिहार के आने के पहले कार्य होने लगे। कार्य तो निमिषा जी इतना हो रहा था, इतना हो रहा था, लेकिन कहा जाता है ना कि कार्य अगर होता है और अगर उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो, अगर उसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना हो, तो फिर उसे कोई नहीं जानता। हम लोगों ने अपना मकसद भी कुछ ऐसा ही बनाया कि हमारा काम ब्रिजिंग करना होगा स्कूल के उन अच्छे कार्यों को और हमारे जो बड़े जो शिक्षाविद हैं, जो बड़े हमारे शिक्षा ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एनसीईआरटी जैसे संस्थान हैं, वहाँ के लोग और स्कूल के बीच के इस ब्रिजिंग का काम टीचर्स ऑफ बिहार। शुरुआत में मैंने मेरे साथ एक अच्छी बात ये थी कि एससीईआरटी और बीईपीसी में काम करने की वजह से मेरे साथ कुछ अच्छे टीचर्स के ग्रुप थे। मैंने सबसे इन बातों को साझा किया, कई लोगों ने मना किया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने ये भी कहा कि हम आपकी मदद करने में आपके साथ हैं। मैं कितनों का नाम लूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मेरे बड़े भाई भी थे जिन्होंने कहा भी था कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मैं साथ में खड़ा हूँ। हिम्मत मिली वहां से और फिर हमने इस सारे कार्य को और कहते हैं ना ऊर्जा के साथ शुरू किया। जब सब कुछ बन के तैयार हो गया तो उस समय हमारे
18 दिसंबर की बात है। मेरे एक बड़े भाई अभी भी हैं, मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा मैंने तैयार करके रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं आप करते हैं कि इसको आप हमारे जो वर्तमान उस समय के जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के आदरणीय संजय कुमार सर, वो अभी स्वास्थ्य विभाग में अभी विशेष सचिव बन के चले गए, तो उनसे आप इसको दिखाइए, काफी मतलब मुझे लगता है वो बहुत खुश होंगे। मैंने कहा बिल्कुल मैं दिखाना चाहता हूँ। 1 जनवरी 2019 को मुझे उनका कॉल आया कि सर आपको बुला रहे हैं। मैं जब सारे लोग हम लोग पिकनिक के लिए बाहर जाने की तैयारी करके रेडी थे, तो मुझे कॉल आया और मैंने सारे लोगों को छोड़कर बैग उठाए, मैं सीधा सर के पास भागा। और उस दिन हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद सर का पहला कमेंट यही था कि शिव, ये कार्य तो हम लोगों को करना चाहिए, मुझे बताइए मैं आपकी इसमें कैसे मदद करूं। मैंने कहा सर, इसमें मुझे सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई कुछ और नहीं चाहिए। सरकार के तरफ से एक दिन का एक कार्यक्रम हो जिसमें पूरा बिहार जान जाए कि ऐसा कोई मंच खड़ा हुआ है, जहां शिक्षकों को लगे कि मुझे इस मंच पे भेजना है, तो ऑब्वियसली है कि प्रचार प्रसार की आवश्यक। वो सहज स्वीकार किए और उन मतलब मुझे याद है 1 जनवरी 2019 को के उस टॉक के बाद उन्होंने 20 जनवरी 2019 को ही डेट दे दिया और एक छत के नीचे शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी, एससीईआरटी के तमाम लेक्चरर्स, यूनिसेफ के अधिकारीगण के साथ साथ डीओज, डीपीओज, शिक्षकों के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। जब ये शुरुआत हुआ तो सारे लोगों ने उस दिन मंच से एक बात कहा, निमिषा जी मैं उसको कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और ये जितने भी लोग सुन रहे हैं ये सबके लिए है। उन्होंने कहा कोई भी काम की शुरुआत करना जो है ये बहुत मुश्किल नहीं, आप चाहे तो कभी भी कोई काम आप शुरू कर सकते, बट सस्टेनेबल वर्क डेवलप करना, उसको सस्टेन करना, उसको आपको एकदम जो आपकी इच्छा है, जो सिद्धांत है, जो जो नियमों को आप पालन करते हैं उसके साथ उसको बनाए रखना, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि शिव, आज एक दिन तो हम लोगों ने इसको कर दिया, लेकिन आगे ये पूरी टीम पर डिपेंड करेगा कि ये आप कहाँ इसको ले जाना चाहते हैं। और मैंने उनको यह आश्वस्त किया था निमिषा जी कि सर अगर आपने हम पे विश्वास किया है तो हम बिहार का नाम जो है वो रोशन करेंगे और कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और आज भी उनसे मेरी बात होती है, काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि शिव बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बिहार की चर्चा हमारे अब धीरे धीरे विदेशों तक होने लगी है, कई ऐसे वीडियोज हैं, कई ऐसे चीजें हैं, आनंद महिंद्रा जी से लेकर के शाहरुख खान से लेकर के अमिताभ बच्चन तक ने हम लोगों के वीडियो को रिट्वीट किया है। तो काफी खुशी है। चैलेंजेस आए और उसको हम लोगों ने ओवरकम किया। अभी भी कई चैलेंजेस आते हैं निमिषा जी, मैं तो कहता हूँ प्रतिदिन कुछ ना कुछ चैलेंज आता है, बट एक जो अंदर का एक पावर है जो एक आपको अच्छे कार्य के प्रति अग्रसर कराता है, तो हम लोग उसको हमेशा बरकरार रखते हैं। जी सर, अगर हम अपने स्कूलों की बात करें तो हमारे स्कूल में बच्चों के स्कूल में और बच्चों के घर पर टेक्नोलॉजी डिवाइस की कमी है, तो ये समस्या होते हुए भी आप कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही मतलब एक जेन्युइन प्रश्न है कि हमारे जो अभी एक बड़ा तबका है जो अभी वंचित है हमारे इस टेक्नोलॉजी से और बाकी चीजों से। लेकिन देखिए, जब टीचर्स ऑफ बिहार की शुरुआत हुई ना निमिषा जी, तो वहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने सोशल मीडिया को आधार बनाया। अब आप गाँव की अगर आप बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि गाँव का कोई भी अब घर का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं, कोई ना कोई है मुझे लगता है। और हमने जब ये विचार आ रहा था कि हमें किस पर काम करना चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक नाम लगा था, वो था फेसबुक। देखिए, और कुछ हो चाहे मत, हर व्यक्ति का फेसबुक आईडी है। मैं तो कहूंगा हर का नहीं है, लेकिन एक बड़े तबके का फेसबुक आईडी है। एक बड़ा तबका आज के डेट में प्रोग्राम्स, कोई भी उसके घर में त्योहार होता है, कुछ होता है, वो पोस्ट जरूर डालता है कि आज मैं फलाना जगह, मुझे ये हुआ। तो हम लोगों ने अपने टीचर्स ऑफ बिहार का जो मेन जो बेस आप कह सकते हैं वो फेसबुक को बनाया। इसके पीछे 2 रीजन था। पहला रीजन तो फेसबुक का फ्री सर्वर, जहां हमारी चीजें वहां पर स्टोर भी होती थी, हमें कोई जगह की कमी नहीं थी। दूसरा,
हम लोगों ने टीचर्स को यही कहा कि देखिए अभी क्या होता है कि अगर कोई एक शिक्षक स्कूल में पिक्चर लेता है, वीडियो लेता है, अच्छा वो पिक्चर और वीडियो का क्या होता है? मैं तो ये सवाल आप ही से करता हूँ। एक बात बताइए, आपने पिक्चर फोटोज, हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ऑब्वियसली 50-60 तो हो ही जाते हैं, उसमें से जो 2-3 बेस्ट होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, लेकिन बाकी के पिक्चर्स हमारे क्या होते हैं कि धीरे धीरे मोबाइल फॉर्मेट होता है तो ऑब्वियसली है कि वो डिलीट हो जाता है या फिर हम उसको डिलीट करते हैं। यही हाल हमारे शिक्षकों के साथ भी है। हम कार्यक्रम में हमारे शिक्षक काफी इन्वॉल्व होते हैं, खूब सारे पिक्चर्स लेते हैं, लेकिन उन पिक्चर्स को कहाँ डाला जाए ताकि वो सेव भी हो, मैं चाहूं तो आज के 10 साल के बाद देख लूं, या फिर मेरे अगर मोबाइल का स्टोरेज भर गया है तो मैं उस पूरे पिक्चर को एक जगह शिफ्ट कर दूं जहां स्पेस की कोई कमी। हमने आधार हम लोगों ने यही बताया। टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर नाम से ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे। वर्तमान में 46,700 लोग उससे जुड़े हुए। चैलेंजेस आए थे उन लोगों को वहां तक ले जाना, उनको ये समझाना कि नहीं सर आपके मोबाइल का जो चीज है वहां भेजिए, आप बाद में अपना नाम सर्च कीजिएगा, आपकी सारी गतिविधियां एक साथ आपको दिख जाएगी। चैलेंजेस थे, लेकिन धीरे धीरे अब का समय आ गया है कि मैं बताऊं आपको, एक बड़ी टीम हम लोगों के पास है जो जिसका काम अलग अलग लेवल पे बांटा हुआ है। तो एक टीम जो फेसबुक देखती है, अभी एक दिन में आई थिंक 300 से 350 पोस्ट प्रतिदिन होते हैं। ये मैं ऑन एन एवरेज की बात मैं बता रहा हूँ। कई बार 700-800 भी चले जाते हैं। तो तकरीबन हम लोगों के 15 लोगों की टीम है, ये सिर्फ अप्रूवल देने का काम करती है। तो भी क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, तो क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए ये भी वो टीम देखती है। तो उन सारी चीजों को अप्रूव करना, बहुत सारे मेंबर्स जुड़ते हैं उनको अप्रूव करना, तो ये सब काम हो रहा है हमारा अलग अलग लेवल पे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए मॉडरेटर्स, टीम लीडर्स, अलग अलग लोग खड़े हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट मी, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ निमिषा जी। मेरे साथ जो एक बड़ी फौज है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कई लोगों से आज तक, मतलब मैंने फेस टू फेस किया, मतलब सिर्फ फोन से बात हुई है, मैंने उनकी आवाज सुनी। अब तो थैंक्स टू जूम एंड गूगल मीट कि उनका चेहरा भी देख पा रहा हूँ। नहीं तो 2 साल 8 महीने की इस जर्नी में हम लोगों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, और जो आग मेरे अंदर लगी है वही आग उनके अंदर लगी है। हम सब मिल करके अपने राज्य को, अपने शिक्षकों के टैलेंट को दिखाने में मदद कर रहे हैं। हम लोगों की टीम की अगर बात की जाए तो टीचर्स ऑफ बिहार के अलग अलग लेवल पे 400 से 450 लोगों की टीम जो अलग अलग लेवल्स पे है। फेसबुक के लिए अलग है, ट्विटर के लिए अलग है, कंटेंट डेवलपमेंट के लिए अलग है। जैसे आप आज मेरे साथ बात कर रही हैं, जस्ट लाइक ऐसा ही हम लोगों का एक कार्यक्रम होता है लेट्स टॉक, उसके लिए मॉडरेटर्स की टीम अलग है, उसके प्रोग्राम डिजाइनर की टीम अलग है, मीडिया की टीम अलग है, पॉडकास्ट की टीम अलग है। तो अलग अलग लेवल पे हमारे लोग हैं, हर टीम का एक टीम लीडर है, और वो सारे सरकारी विद्यालय के शिक्षक। तो अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पर। आपने कहा कि टेक्नोलॉजी एक बड़ी मतलब पहुंच उसकी एक बड़ी समस्या है। मुझे मालूम था ये समस्या है, और अभी इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होगी, ये भी मुझे पता है। लेकिन हमारा जो इस पूरे हम सबका एक सिद्धांत था, एक सिद्धांत की चर्चा मैं करता हूँ। देखिए 2:6 के रेशियो पे हम लोग चलते हैं। 2:6 का रेशियो का अर्थ ये हुआ कि 10 में से 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनको आप एक खाली कमरा दे दें और उनसे आप कहें कि आप क्या कर सकते हैं, उस कमरे को भी वो ऐसा डेवलप कर देंगे कि आपको कहने की जरूरत नहीं। नीचे के 2 शिक्षक ऐसे हैं जिनको आप एक भरा हुआ कमरा दे दें रिसोर्सेज से, लेकिन आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी का एक जो बड़ा तबका है वो 6 लोगों का है। ये 6 लोगों का जो तबका है वो जो 2 ऊपर अच्छे लोगों के कार्य को अगर ये 6 लोग देखते हैं तो ये शिफ्ट होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही 6 लोग जब नीचे 2 लोगों के कार्य को देखते हैं और उनके बारे में बुराइयों को सुनते हैं, नेगेटिव वाइब्स जब उनसे टकराती है, तो कहते हैं हाँ यार कोई फायदा वैदा नहीं होने वाला। तो ये 6 ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब टीचर्स ऑफ बिहार का उद्देश्य है कि इस 6 लोगों पे हमारा फोकस नहीं होकर के हम ऊपर के 2 पे फोकस करें।
उनके कार्यों को हम ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि ये जो 6 है ये उस 2 के पास धीरे 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 जाने की कोशिश करते हैं। उनको भी लगता है कि अरे उस 2 को मोटिवेशन हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं। और फिर हमारी संख्या जो ऊपर 2 है उससे घट के बढ़ करके 3 हो जाती है, 3.5 हो जाती है। उद्देश्य यही था, शुरुआत भी ऐसी ही हुई। मामला आया टेक्नोलॉजी का। कई ऐसे शिक्षक थे जिनको अभी भी उस समय भी नहीं पता था, अभी भी कई चैलेंजेस हम फेस करते हैं। कई लोग कहते हैं सर हमको पता नहीं है कि गूगल मीट पे कैसे जुड़ा जाए। तो टीचर्स ऑफ बिहार ने सिर्फ इनिशिएट नहीं किया कार्यक्रम को, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी फोकस किया। टीचर्स को वर्तमान में किन चीजों की जरूरत है, हमने उन एरियाज को सर्च किया। कहाँ उनको ध्यान देना चाहिए, किस पर उनकी ट्रेनिंग्स करानी चाहिए। अभी अगर आप YouTube पे हम लोगों का सर्च करेंगे, और मैं एक आपको बात बता दूं कि हम लोगों का YouTube पर जो हमारा सब्सक्राइबर है वो 11,000 से भी ऊपर है। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए। आज तक हम लोगों ने अपने चैनल को मोनेटाइज तक नहीं किया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग पैसे का कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। दूसरा एक और रीजन है कि अगर आपके कंटेंट्स अच्छे होंगे, आपकी नीयत अच्छी होगी, तो लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। वर्तमान में विश्वास मिला हम सबको, टीचर्स ऑफ बिहार के जितने भी शिक्षक बिहार के हैं, कई लाख शिक्षकों का विश्वास है। और अब तो ऐसा समय आ गया है कि कई पदाधिकारी, कई शिक्षक ये भी कहते हैं कि क्या है कि अगर टेक्नोलॉजी ऑफ बिहार का मैसेज आया है तो ये पक्का जेन्युइन मैसेज होगा। तो अब धीरे धीरे हम उस पोजीशन में जा रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी अभी भी दिक्कत है, लेकिन हमारा फोकस है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है उनके लिए हम क्या कर सकते। और धीरे धीरे कोरोना के इस पूरे टाइम में हम लोगों ने कई ऐसे काम किए। निमिषा जी, हुआ क्या कि इस बार आपने देखा कि पूरा देश कोरोना से किस तरह से प्रभावित हुआ है, और कई ऐसे शिक्षक थे जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगा था इस पूरे देश में, तो प्राइवेट स्कूल पे, मेरे भी बच्चे प्राइवेट में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए जितने भी ऑनलाइन क्लासेस थे ये शुरू हो गए थे। और कई ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि भाई प्राइवेट्स के तो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए, तो सरकारी लोग बच्चों का क्या, उनको को तो कोई ध्यान देने वाला नहीं। तो टीचर्स ऑफ बिहार ने फर्स्ट टाइम इस कोरोना काल में खुद से इनिशिएटिव शुरू किया था। स्कूल ऑन मोबाइल नाम दिया था हम लोगों ने इस कार्यक्रम का। शॉर्ट में हम लोग सोम बोलते थे इसको। तो स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम की शुरुआत हुई और हम लोगों ने एक टीम खड़ी की टीचर्स की, ऐसे वॉलेंटियर टीचर्स जो चाहते थे कि वो अपने इस पूरे समय से, क्योंकि सारे शिक्षक घर पे थे और सबके मन में कुछ करने की इच्छा थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि बकायदा ऑडिशन लिया ऐसे शिक्षकों का जो ऑनलाइन आकर के पढ़ाना चाहते थे। फिर उनमें से कुछ लोगों को जो है, जो बेस्ट हमारे निकल करके आए, फिर सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने उनकी पूरी रूटीन सेटअप की और फिर हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया कि आपको कैसे लाइव आना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे अपने आप को होमवर्क्स कैसे चेक करने हैं। बाद में हम लोगों ने अपना एक वेबसाइट भी डेवलप किया और उसका नाम है som.teachersofbihar.org। आप उस पर जाकर के वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पूरे बिहार के शायद ही कोई जिला होगा जिसने इस पे मीडिया के कवरेज को नहीं किया होगा। तकरीबन 200 से भी अधिक मीडिया कवरेजेस उस कार्यक्रम पे हुए थे और एक लहर सी चल पड़ी थी पूरे बिहार में, और शिक्षकों को भी खूब मजा आने लगा था कि चलो उनको भी घर बैठे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा था। और इसका भी आधार हम लोगों ने फेसबुक जो है वो लाइव ही रखा। इसके पीछे का भी मंशा ये था कि फेसबुक लाइव रखने से क्या होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो फेसबुक पर आ जाएंगे, शिक्षकों का डेटा कम खर्च होगा, एक साथ वो कई लोगों को शिक्षक पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया। इस साल भी, पिछले साल स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम का हम लोगों ने इसको शुरुआत किया। इसके साथ साथ वर्तमान में अभी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन स्कूल ऑन मोबाइल अभी भी रुका नहीं है निमिषा जी। हमारे वो शिक्षक स्कूल भी करते हैं और घर आकर के अपने बच्चों के लिए
ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। जी। तो सर, अगर हम टीचर्स ऑफ बिहार को लेकर भविष्य की बात करें तो क्या कुछ आपके विचार हैं, नवाचार हैं या योजना है? देखिए, कुछ कार्य मैं अभी बता दे रहा हूँ कि हम लोग कर क्या रहे हैं और किस पर हमारा फोकस है, फिर मैं आपको भविष्य की बात बताता हूँ। देखिए, टीचर्स ऑफ बिहार पे सबसे पहला फोकस है हमारा कि अनसंग हीरोज जो है हमारे, मैं उनको अनसंग हीरोज इसलिए कहता हूँ कि उनको देखने वाला कोई नहीं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं। अच्छा, उनको भी मतलब नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि उनको लेकर के बहुत कोई हो हवा हो। हमारे ऐसे शिक्षक है बिहार में निमिषा जी, जो रात को सोते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए क्या करना है, और वो पूरे दिन काम करते हैं थके हारे, रात में आते हैं घर पे, परिवार को समय देते हैं और फिर यही सोचते सो जाते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे कौन सी गतिविधि अपने स्कूल में करनी है। उनको उनको देखने वाला कौन? तो हम लोग उनकी स्टोरीज कवर करते हैं। हम लोग स्कूल सागा यानी विद्यालय गाथा, शिक्षक गाथा, छात्र गाथा, इस तरह के स्टोरीज निकालते हैं। इसके अलावा हर शिक्षक के पास अपना एक टैलेंट है, भगवान ने हर व्यक्ति को खास बनाया है, लेकिन टीचर्स में भी कुछ टैलेंट अभी भी हर के पास। कई ऐसे टीचर्स हैं जो लिखने में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है। कई ऐसे हैं जो किताबों तक का पब्लिकेशन करवा चुके हैं। तो हम लोगों का 3 वेबसाइट है, पद्य पंकज .teachersofbihar.org, गद्य गुंजन .teachersofbihar.org और ब्लॉग स्पॉट जो है teachersofbihar@blogspot.com। तो अगर आप पद्य पंकज में जाती हैं, सिंपल आपको टाइप करना है गूगल में पद्य पंकज, और वहां आप कोई भी एक कीवर्ड सर्च में डालिए, उससे संबंधित आपको स्वरचित रचनाएं टीचर्स की मिल जाएगी। मतलब अगर आपने धरती लिख दिया कीवर्ड में, तो धरती से संबंधित मुझे लगता है कम से कम 10 तो कविताएं आपको मिल ही जाएंगी। तो ये सब काम लगातार हो रहा है। उसी तरह से गद्य गुंजन में जो है आपको कई कहानियां मिलेंगी, ब्लॉग स्पॉट पे कई आलेख मिलेंगे। तो ये काम चल रहा है हमारा। इसके अलावा जो टीचर्स में कई शिक्षक ऐसे हैं जो, अब जैसे अभी आपके ही इस प्रोग्राम में सौरभ सुमन जी थे, तो उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने कोडिंग सीखेगा बिहार शुरू किया। अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे में आजकल आप जान ही रहे हैं कि वर्तमान समय कोडिंग का समय है, तो क्यों नहीं सरकारी बच्चों के लिए कोडिंग क्लासेस शुरू कीजिए। तो कोडिंग सीखेगा बिहार नाम से हम लोगों ने कार्यक्रम लॉन्च किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इसके अलावा हम लोग कई पब्लिकेशंस हर बार निकालते हैं, जिसमें से प्रमुखतः दिवस ज्ञान, जो हमारे टीचर हैं औरंगाबाद के शशिधर उज्ज्वल, उनके द्वारा लिखा हुआ दिवस ज्ञान अभी निकलता है। ज्ञान दृष्टि, चंद्रशेखर साहू जी हैं हमारे संपादक ई मैगजीन के। अगर आप हमारा ई मैगजीन देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिहार में इतना कुछ काम हो रहा है टीचर्स ऑफ बिहार के बच्चे। उसमें हर महीने हम लोग तकरीबन 100 से भी अधिक रचनाएं प्रकाशित करते हैं, और 100 से भी अधिक आलेख रचनाओं का मिक्स, जब एक आप समझिए कि एक डॉक्यूमेंट में निकालना कितना मुश्किल है, हम लोग लिंक्स शेयर करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए पत्रिका निकलती है बाल मंच, इसके संपादक रूबी कुमारी और त्रिपुरारी जी हैं। तो ऐसे, इसके अलावा मैंने यूट्यूब की बात की थी आपसे, यूट्यूब पे हम लोगों का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कार्यक्रम आता है, उसका नाम है टीओबी ज्ञान। वहां पर क्या होता है कि वहां पर हम शिक्षकों को ट्यूटोरियल्स के माध्यम से जो भी अभी की जो करंट जो चीजें हैं, या कोई प्रोग्राम आया, या कैसे जूम पे आप आते हैं, कैसे गूगल मीट करते हैं, कैसे क्विज में आप भाग लें, तो उस पर सारे वीडियोस बने हैं। निष्ठा प्रोग्राम में कैसे जाएं, और उसके व्यूज लाखों में है, लाखों में है। तो आप समझ सकते हैं, ये मैं कितने कार्यक्रम के नाम बताऊं। मतलब एक टीचर्स ऑफ बिहार के मंच से एक ही दिन में तकरीबन 30 से 35 चीजें एक साथ रन करती है। पोस्टर्स के लिए एक अलग टीम बनी है, राकेश जी और विश्व विजय जी जैसे लोग हैं। टीम लीडर्स के रूप में पब्लिकेशन को विजय सिंह जी संभालते हैं। उसी तरह से टेक्निकल का जो है वो पूरा काम हमारा जो चलता है, वो शिवेंद्र सुमन जो है उसको लीड करते हैं। स्कूल ऑन मोबाइल के टीम लीडर उमाकांत जी हैं। इंस्टाग्राम और कू जैसी चीजों के मुदित जी हैं। खुशबू टीओबी ज्ञान और ट्विटर देखती हैं। तो इसी तरह से हमारा एक बड़ा समूह है, और जो अलग अलग लेवल पे काम करता है। अब आप सोचिए, टीचर ही पोस्टर डिजाइनिंग करता है। अब जैसे एक राकेश रंजन है अररिया के,
वो जो है वो पूरा पोस्टर डिजाइन करना, उसको बताना कैसे होता है। हमारे मीडिया प्रवक्ता है रंजेश कुमार, केशव कुमार, मृत्युंजयम जी हमारे हैं, सुमोना रिंकू घोष हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो एक साथ एक ही दिन अलग अलग लेवल पे काम को इनिशिएट कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ एक है, बिहार के शिक्षकों की चीजें पूरा देश देख सके। कोई ये न कल को कहे कि भैया बिहार तो बहुत पिछड़ा है। एक हमारे बहुत गार्जियन तुल्य है सत्यनारायण जी, वो हमारे पूरे फेसबुक के कार्यों को संभालते हैं। तो ये हमारे कार्य हैं। पॉडकास्ट को लेकर के अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है, अभी हम लोग का एक रन कर रहा है कहानियों का पिटारा, आप उसको जरूर सुनिएगा। इस तरह से मतलब मैं इतने नाम ले रहा हूं, फिर भी मेरे अभी अंदर में कम से कम 30 से 35 नाम और उसके कार्यक्रम के नाम अभी भी बचे हुए हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हो सकता है कि आपको बताने लगूं तो पूरा समय मेरा इसी में चला जाएगा। लेकिन आपने सवाल किया कि भविष्य की योजना क्या है। देखिए हमारी योजना बहुत बड़ी है निमिषा जी। हमारी योजना है कि अभी तक इस पूरे अथक यात्रा में 1 रुपए का भी खर्च नहीं हुआ है किसी भी लेवल से। हम लोगों का एक ये भी पूरे समाज को देने का एक संदेश में हम लोग एक इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि इस तरह का जब आप काम करते हैं ना, तो उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है। उसके लिए हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए और कुछ करने की तमन्ना चाहिए, और एक अच्छे तरीके से किया हुआ प्रयास को ईश्वर भी साथ देता है। सर, मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है कि आज जब हम एक वर्क फ्रॉम होम के ढांचे में ढल गए हैं, ऐसे में घर से मैनेज करना इतनी बड़ी टीम को, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो आप कैसे करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है निमिषा जी आपका, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं नहीं करता हूं, हम करते हैं, हम सब मिलके करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो सीखा है टीचर्स ऑफ बिहार में, वो ये सीखा है कि मैंने सबसे पहले जो जरूरी है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए आज के समय में बहुत सारे लोगों का उद्देश्य जो है, अब सोशल वर्क्स जो अगर आप करते हैं कोई भी आदमी, तो सोशल के भी लिए भी पैसा चाहिए। कोई भी ऐसा का पार्ट नहीं है जिसमें आपको लगता है कि पैसों की जरूरत नहीं है। मैं ये कोई भी ना नहीं बोल सकता। ऑब्वियसली है कि हम लोगों का भी काम है, तो इतना बड़ा काम हो रहा है तो आखिर हो कैसे रहा है, कई लोग यही प्रश्न पूछते हैं। मैं आज जवाब नहीं देता हूँ। देखिए हमारे अंदर सिर्फ एक ही चीज है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन। और यही बात हम लोग हर बार कहते भी हैं कि अगर सरकार को भी, ये समाज को भी, अगर अपने शिक्षा को आगे बढ़ाना है ना, हमें अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, अपने सरकारी विद्यालयों को आगे बढ़ाना है, तो हमें शिक्षकों को बहुत ज्यादा कुछ करें मत करें वो अलग बात है, लेकिन आप सिर्फ उनको प्रेरित करें, उनके कार्यों की तारीफ करें, उनको मोटिवेट करते रहें। अगर आप मोटिवेशन करेंगे और मोटिवेशन एक शिक्षक में होगा, तो आपका कोई सी बड़ा से बड़ा काम भी आपका पूरा हो जाएगा। देखिए कई लोग हमसे ये भी कहते हैं कि सर ये जो है आपने कैसे किया। आप जैसे कोई भी बड़ा क्विज हम करते हैं, ऑनलाइन क्विज, तो ऑनलाइन क्विज के लिए सर्वर की जरूरत होती है, सर्वर के लिए पैसे की आवश्यकता है। आखिर ये पैसा कहाँ से आया। देखिए हम लोगों के ग्रुप में मैंने पहले ही कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जो आग मेरे अंदर लगी है, जो ऊर्जा हम लगाते हैं, वैसे लोग वो लोग भी हैं। हमारे ग्रुप में एक शिवेंद्र सुमन है, उनका ये कहना है कि इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वर्तमान में बिहार शिक्षा परियोजना के लिए काम करते हैं। जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई और जब मैंने उनसे कहा कि हम मिल करके ऐसा कुछ करने वाले हैं जहां सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से समाज सेवा होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें काम करूंगा आपके। मैं बताऊं कि एक सर्वर का कॉस्ट तकरीबन तकरीबन 40 से 50 हजार रुपया होता है, लेकिन शिवेंद्र सुमन जी ने आज तक कभी भी मुझसे ये भी नहीं कहा कि इस बार के सर्वर में हमें इतना खर्च हुआ है। ये सारा काम हम सब मिल करके करते हैं और कोई पैसे की चर्चा तक नहीं करता। बस मन में एक ही भाव रहता है, हमें शिक्षकों के कार्यों को, उनके कर्तव्यों को आगे लाना है। हम लोग कोई डोनेशन नहीं लेते हैं निमिषा जी,
हम लोग न किसी से मांगना है आज तक हम लोगों ने, ना हम लोगों ने किसी को दिया है। हाँ, एक बड़ा मामला ये है कि हम सिर्फ देते और मांगते क्या है हम शिक्षकों से, उनका समय। हम कहते हैं कि अगर आपको देने की इतनी ही इच्छा है तो हमारे टीचर्स ऑफ बिहार के लिए अपने समय में से कुछ समय दे दीजिए, हमारे लिए यही काफी है। और मैंने कहा है कि ऊपर वाला साथ दे रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक समय आएगा जब बिहार शुरू से ही विश्व गुरु रहा है, आदि काल से ही इसने पूरे विश्व को शिक्षा की राह दिखाई है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की जाए या बुद्ध की बात की जाए, महावीर की बात की जाए, किनकी चर्चा मैं करूं? वाल्मीकि से लेकर के और बाद तक के लोगों, ये बिहार की भूमि ने उसको जन्म दिया है। और आज जब बिहार पर ही लोग तंज करते हैं तो वो समय अब दूर नहीं जब बिहार के शिक्षक जाग चुके हैं। हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी आगे ला रहे हैं। और हमारी मंशा है कि एक दिन बिहार पुनः विश्व गुरु बनेगा, और यही अपेक्षा हम अपने बाकी साथियों से भी रखते हैं। अब सर, बातचीत को विराम देते समय आप हमारे जो दर्शक हैं, चाहे वो शिक्षा की फील्ड से हो या न हो, आप अगर एक संदेश देना चाहें तो वो संदेश क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपके उस सवाल के जवाब के साथ एक संदेश देना चाहता हूं। आपने एक पूछा था भविष्य की योजना क्या है, और उसी में मेरा संदेश भी छुपा है। देखिए, ये टेक्नोशाला ऑब्वियसली है कि बहुत सारे राज्यों के अलग अलग शिक्षकों को लेकर के आप बनाते रहते हैं। मेरा एक संदेश और एक सुझाव भी है। जिस तरह से टीचर्स ऑफ बिहार बिहार में काम कर रहा है, हम लोग हर राज्य के लिए टीचर्स ऑफ झारखंड, टीचर्स ऑफ तमिलनाडु, टीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टीचर्स ऑफ दिल्ली नाम से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बना सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई दूसरे साथी अगर मुझसे संपर्क करते हैं, तो मुझे बहुत मजा आएगा मदद करने में। तो एक तो मेरा ये है संदेश कि आप जरूर बनाइए इस तरह से। दूसरा एक मेरा संदेश ये है कि अभी वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का है। हम लोग आने वाले समय में एआई का भी यूज करके, अभी हम लोगों का कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहा है जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काम शुरू करने वाले हैं। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा, इस टेक्नोलॉजी को आधार बनाएं, अपनी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ें। लाख आपके बारे में लोग आपको, आपकी टांग खींचें, आपकी बुराइयां करें, आपको पागल कहें, लेकिन यही वो लोग तालियां बजाएंगे जब आप सफल हो। तो मैं तो बस इतना कहूंगा, अपने अंदर के उस क्रिएटिव इंसान को मरने मत दें, हमेशा कुछ नया करने की सोचें। और अंत में यही सोचिएगा कि आपका जो धर्म है और आपका जो जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, आप शिक्षक बने हैं तो कुछ न कुछ मकसद जरूर इस प्रकृति का रहा है आपको शिक्षक बनाने में। उसका फर्ज जरूर अदा करें और बच्चों को खूब प्यार करें। जी सर, डिजिटल टीचर की अगली कहानी के लिए वो कौन शिक्षक हैं जिन्हें आप नॉमिनेट करना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल शिक्षक के लिए तो बहुत सारी बड़ी सूची है हमारे पास, लेकिन हम अपने इस पूरे समूह से हम दो लोगों का नाम रखना चाहेंगे आपके बीच। दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटल तकनीक को आधार बना करके हमारे टीचर्स ऑफ बिहार में काफी काम किया है। एक शशिधर उज्जवल, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। दिवस ज्ञान एक डॉक्यूमेंट हम लोग निकालते हैं निमिषा जी, वो बहुत खास डॉक्यूमेंट है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसकी संकल्पना शशिधर उज्जवल जी ने किया था। उसके साथ साथ कई ऐसे डॉक्यूमेंट वो निकालते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी वो एज अ रिसोर्स पर्सन काम करते हैं। तो मैं एक उनको नॉमिनेट करता हूँ। दूसरा, हम लोगों की टीम की एक बहुत ही खास टीम लीडर है खुशबू कुमारी, टीओबी ज्ञान बनाती हैं। मैं उनको नॉमिनेट करना चाहता हूँ। दो लोग हैं मेरे हिसाब से, और ऐसा नहीं कि मैंने जिनका नाम नहीं लिया मैं उनको नॉमिनेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बड़ी टीम है, तो मेरे साथी समझ रहे होंगे कि इन्होंने दो ही नाम मांगा है, मैंने इसीलिए दो नाम दिया है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आपकी संस्था की अगर कोई ईमेल आईडी है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, जिससे आप सर को और उनकी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पिछले 1 साल से आपके निरंतर सहयोग की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं और टीचर्स की कहानी आप तक लाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपके कोई भी डाउट्स हो, आपका कोई भी फीडबैक हो और कोई भी सराहना हो, तो वो हमारी टीम के लिए मोटिवेशन होगा। और ऐसी ही कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।